आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्ट्स हैं। लोग कहते हैं कि अपना पैशन फ़ॉलो करो, लेकिन पैशन क्या है ये भाई समझ नहीं आता। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक चीज़ पे फ़ोकस करो, लेकिन वो एक चीज़ क्या होनी चाहिए ये भी तो नहीं समझ आता। और ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो मैं गलत कर रहा हूँ। माय फ्रेंड, आप अकेले नहीं हो, आई हैव बीन देयर। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ उसी इंसान की लाइफ़ में होती है जो ग्रो करना चाहता है और उसे पता होता है कि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे एक शानदार करियर बना सकते हो इवन इफ यू हैव टू मेनी इंटरेस्ट्स, पैशंस एंड आइडियाज। तो चलो इसको शुरू करते हैं। लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन और सब ठीक हो जाएगा। लोग बोलते हैं लुक एट धोनी, ही फॉलोड हिज पैशन। लेकिन भाई एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने से पहले वो एक ट्रेन में टिकट एग्जामिनर थे। लोग बोलते रुक रुक रुक, लुक एट इलॉन मस्क, उन्होंने टेस्ला बनाई, स्पेसएक्स बनाई, हाँ, बट इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स बनाने से पहले वो एक सिटी डायरेक्टरी बना रहे थे और फिर एक पेमेंट सोल्यूशन बना रहे थे, पेपैल। द थिंग इज कि यार पैशन फॉलो करने से ना कुछ नहीं होता। पैशन के साथ साथ दो और चीजें होनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं उस बारे में आपको अभी कुछ ही मिनट्स में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर सिर्फ पैशन है और वो दो चीजें नहीं है तो भाई आप उस पैशन के अराउंड एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना सकते। फिर लोग कहते हैं कि भाई डू वन थिंग, एक चीज करो, सारा फोकस एक चीज पे लगा दो, डीप चले जाओ। आई सॉर्ट ऑफ अग्री, लेकिन वो वन थिंग होनी क्या चाहिए? भाई वो वन थिंग पहुंचने के लिए ना हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ट्राई करनी पड़ती हैं, तब जाके वो वन थिंग आती है। और उन हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स में से पहली चीज क्या होनी चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर एमबीए करो, बेटर जॉब करो, फिर एक कंपनी के सीईओ बन जाओ, लाइक द सीईओ ऑफ गूगल एंड Amazon एंड मेटा, ऑल दीज बिग कंपनीज। ओके, व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि अभी लास्ट ईयर 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट ही नहीं हुई? व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि अभी एआई की वजह से इतनी कंपनीज हजारों लाखों एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं? तो ये जो है ना, स्कूल जाओ फिर कॉलेज जाओ फिर एमबीए, ये शायद हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एक सेफ ऑप्शन था, बट ऑनेस्टली अभी नहीं है। और मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या मैं आपको जगाने के लिए बता रहा हूँ, राइट? अब सवाल ये हो जाता है कि करे तो करे क्या। और इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ, इससे पहले मैं आपको बताऊँ को एग्जैक्टली करना क्या है। मेरी एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे मैं अपना अनफिल्टर्ड एडवाइस शेयर करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट बिल्डिंग द लाइफ एंड करियर यू लव, राइट, द करियर ऑफ योर ड्रीम्स। नीचे उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, सी यू देयर। बाकी वापस चलते हैं और बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपके अंदर ना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब है अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी औकात क्या है पता होनी चाहिए, इन अ गुड वे। मतलब देखो यार, अगर मान लो भाई मैं सोचूं कि ना मैं एक इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा क्योंकि मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन आई ऑल्सो गॉट बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि भाई मेरी इतनी हाइट नहीं है, राइट, या इंडियन बास्केटबॉल इतना कोई सस्टेनेबल करियर ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट जितना मुझे पता है, तो आई शुड नॉट गो फॉर इट। ये मतलब है मेरा सेल्फ अवेयरनेस। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जब मैं अपने स्कूल डेज में था, मेरे आसपास के काफ़ी बच्चे भाई आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सारे इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, पढ़ते थे, बट मुझे चीज़ पता थी कि देखो भाई मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं सीबीएसई कर लूंगा, मतलब स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, मार्क्स ले आऊंगा, आईआईटी मेरे बस की नहीं हो सकता। और ये इसलिए नहीं था कि मैं खुद को कुछ समझता नहीं था, लेकिन मुझे खुद के बारे में पता था। जब मैं और लोगों को देखता था जो 10 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता था भाई मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, जो कर सकता है अच्छी बात है वो कर ले। तो मैंने आईआईटी के लिए करा ही नहीं, राइट। मेरे को था भाई इतनी पढ़ाई कर लूंगा, मार्क्स डिसेंट ले आऊंगा, आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे देता हूँ, दिल्ली में एक अच्छा आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में चला जाऊंगा, राइट, एक यूनिवर्सिटी है फेमस है यहाँ पे अपने दिल्ली में। तो भाई मैंने वो एम किया और मैं उसमें घुस भी गया, राइट, क्योंकि मेरे लिए वो रियलिस्टिक था, राइट। आई नो डिल्यूजनल होना बहुत अच्छा है, विजन होना बहुत अच्छा है, बट साथ में रियल होना भी जरूरी होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक बनो लेकिन अनरियलिस्टिक मत बनो, राइट। बी पॉजिटिव, बट पागल मत बन जाओ कि हाँ भाई मैं तो भाई छाप दूंगा, मैं तो बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊंगा, हाइट है तुम्हारी 5 फुट 3 इंच। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, बट चांसेस बहुत कम है भाई। मल्टी इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं ना, वो डिलीजन में फंस जाते हैं कि भाई मैं सब कुछ मास्टर कर लूंगा। ये गलत है। पहले आपको खुद को जानना जरूरी है। और खुद को कैसे जाने? आपको अपने आप से ना 2 सवाल पूछना है। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें आप नेचुरली बहुत आसान फील करते हो उनमें, कि यार ये करना मेरे लिए ना नेचुरल आता है, बहुत एफर्टलेस है, बहुत आसान लगता है। और दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मतलब मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ जिनमें, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई स्ट्रगल विद इट, राइट। एंड दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनफैक्ट ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। लाइक आई न्यू कि भाई मैं कोई आईआईटी वाईआईटी या साइंटिस्ट फिजिशियन ये सब चीज़ें नहीं बनना मेरे को। मुझे लगता था मुझे इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन कॉलेज में आके समझ आ गया भाई नहीं, मैं इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। सो यू गॉट बी ट्रू टू योरसेल्फ, राइट। हमें सिखा दिया गया कि नहीं करना है। अरे इतना मत पागल करो अपने आप को भाई। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी कि कोई नीट की तैयारी कर रहा था भाई, बंदे ने सुसाइड कर लिया। इतना प्रेशर था उस पर, इतना प्रेशर मत डालो यार, अपनी सुनो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, हमारी खुद की, आपकी खुद की है, किसी और पे डिपेंड मत करो। जब खुद क्लैरिटी आ जाएगी आसपास की दुनिया में, लाइक स्ट्रांग रहो, कन्विंस कर लोगे। तो अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताओ ना,
करियर को ना सिर्फ ऐसे मत देखो कि मैं करियर इज समथिंग यू डू टू मेक मनी। करियर जो आप होगा ना, इट विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ हु यू आर। जो तुम हो, जो तुम्हारे नेचुरल गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, तुम्हारा करियर ना उसका एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, राइट? अब कुछ लोगों को भाई बड़ा मजा आता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उनको जॉब्स करनी है, उनको सीईओ लेवल जाना है, उनको पॉलिटिक्स, कंपटीशन, ये सब चीज़ें, जॉब स्विचिंग बहुत पसंद है, राइट? ग्रेट, गो फॉर इट, दैट्स द पाथ फॉर यू। मैं किसी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को भाई पता होता है कि यार आई एम एन आर्टिस्ट, यू नो, आई लव टू पेंट, व्हाटएवर, गो फॉर इट, राइट? बट यू रियली गॉट टू नो द पाथ। सेल्फ अवेयरनेस इसकी किया जाती है। सो रिमेंबर, बी सेल्फ अवेयर, एंड आपका करियर एक आप ही का एक्सटेंशन, आप ही का एक अंग है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू। फिगर आउट कैसे करनी है, ये सेकंड पार्ट आ गया है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि भाई एक तगड़ा करियर कैसे बनाओ? करियर इज इक्वल टू डिजायर प्लस सेंस प्लस एक्शन। अब इनसे क्या मतलब है मेरा? सबसे पहला आता है डिजायर। डिजायर यानी तुम भाई क्या चाहते हो, तुम्हें किस तरह की लाइफ बनानी है, तुम क्या बनना चाहते हो, राइट? तुम क्या करना चाहते हो, किन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट है। दूसरा आता है सेंस। सेंस से मेरा मतलब है क्या ये करना सेंस भी बनता है। इसका सोल्यूशन क्या होता है? आपको देखना है कि क्या और लोग हैं जिन्होंने ये अचीव किया है, जिन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है जो मैं करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, आज मैं सोचूं, आज एक कोई नया लड़का है, वो सोचता है भाई मुझे यूट्यूबर बनना है। बहुत तगड़ी सेंस की चीज़ है भाई। वो सोचता है भाई मैं ना मोबाइल फ़ोन रिव्यू करके यूट्यूबर बनूंगा। बिल्कुल बन सकता है भाई, मतलब तेरा डिज़ायर है, और हाँ सेंस भी है क्योंकि कितने सारे बैठे हैं और काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, तू भी कर सकता है। ये मतलब है मेरा सेंस से। तो आपको ढूंढना है कि यार ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं नहीं, और इस पर डीप में भी जाने वाला हूँ। थर्ड है एक्शन, जो कि ऑब्वियसली बात हो जाती है, आपको उस पर एक्ट करना है, आपको काम करना है। तो कभी भी कोई करियर डायरेक्शन पिक करो, अगर ये तीनों पे यस है तो उस करियर डायरेक्शन में जाओ, और अगर इनमें से एक में भी नो है, यानी ना डिजायर आ रहा है लेट्स से, या मान लो कोई सेंस नहीं बन रहा है, या मान लो एक्शन तुम ले नहीं पाओगे, लेने का मन नहीं कर रहा, वो चीज़ तुम्हारे लिए है नहीं भाई। अब इसको मैं और प्रैक्टिकली ब्रेक कर दूं, ये ना रैंडम फॉर्मूला नहीं दिया मैंने आपको, ये मैंने खुद की जिंदगी में अप्लाई किया है। आपको फेस बाय फेस बता देता हूँ, चाहे तुम स्कूल में हो और चाहे हो सकता है भाई आज तुम रिटायरमेंट पे बैठे हो, डज नॉट मैटर। दिस फॉर्मूला हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी एंड आई एम श्योर इट कैन वर्क फॉर यू। मेरा एक फेस था इंजीनियरिंग का। डिजायर थी कि भाई फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरे को पैसा बनाना है। सेंस क्या थी कि चल यार कजन है इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छा पैसा बना रहा है, इंजीनियरिंग तो बहुत लोग करते हैं तो मैं भी कर लूंगा। एक्शन लिया मैंने, पढ़ाई करी। अब सेल्फ अवेयरनेस थी, आईटी वाईटी होगा नहीं, तो एक डिसेंट दिल्ली के कॉलेज में घुस गया। लेकिन कॉलेज में घुसने के बाद समझ आया कि यार ये तो दिक्कत है। तो एक नई डिजायर आई कि भाई इंजीनियरिंग तो होगी नहीं, कुछ और फिगर आउट करना पड़ेगा। आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। आई वाज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैंने अपना पूरा स्कूल लाइफ निकाल दी कि इंजीनियरिंग करके फाड़ दूंगा मैं, बट मेरी तो एक महीने में, मतलब एक महीने में मेरे साथ हो गया जो मैं सोच रहा था, मतलब मेरी फट गई यहाँ पे। एक महीने में मैं क्या करूंगा। ब्रेक के बाद टीचर लेट थी तो कुछ सीनियर आए और सीनियर्स ने अनाउंसमेंट करी कि एक कंपनी है भाई, वो इंटर्न्स ढूंढ रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, पैसा कमा सकते हो। और उसने बताया मैं भी कमा रहा हूँ। वाह, ऐसा भी कुछ होता है। मैंने तो सुना नहीं था इंटर्नशिप नाम की कोई चीज़ होती है। मैं तो सुना था इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज के एंड में करनी होती है, और जाओ अपना कोई कोडिंग वोडिंग करो, सर्टिफिकेट मिलता है, जॉब में हेल्प मिलती है, इतना पता था। अब उसने बताया, मैं इंटरव्यू देने गया, मैं सेलेक्ट हो गया उसके बाद, राइट, एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब ऐसी भी कोई दुनिया है कि मैं कॉलेज में रहते रहते मार्केटिंग सेल्स करके पैसा बना सकता हूँ। लाइक वो ग्रेट। उसके बाद मेरा एक फेज आया अर्ली मनी का। अब मुझे चक किया, मुझे लगा चल पैसे बन सकते हैं भाई। मुझे और पैसा बनाना, तो मैंने और इंटर्नशिप ढूंढनी स्टार्ट कर दी। यू नो, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेज कि भाई ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि डज इट मेक सेंस। तो काफ़ी सारे लोग अपनी इनकम रिपोर्ट शेयर करते थे, जैसे शाउट मी लाउड करके एक ब्लॉग है, स्मार्ट पैसिव इनकम करके ब्लॉग है। ये लोग बताते थे कि ये कितना पैसा कमाते हैं ब्लॉगिंग से। तो भाई मुझे सेंस बनने लग गई, यार तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया, मैंने कोर्सेज लिए, फिर मैंने होम ट्यूशन देने स्टार्ट कर दिए, और रिजल्ट क्या था, मैंने कॉलेज में रहते रहते मल्टी लाख रुपीज़ अपने बना लिए। मैं खुश हो गया, राइट। अब कॉलेज होने वाला था खत्म। अब मेरे को था यार जॉब तो करनी नहीं, बिजनेस करना था। एक प्रॉपर बिजनेस अब तक किया नहीं था, तो डिज़ायर थी बिजनेस करूंगा। अब उसके बाद जो मैंने बिजनेस सोचा उसमें मैं गया, रिसर्च करी, मुझे काफ़ी लोग समझ आए, पहली कंपनी बनाई, वेब सर्विसेज लॉन्च करे, फ्रीलांसर बना, फिर बैंकरप्ट हो गया, लेकिन 1 करोड़ रुपया एनिमेशन वीडियो बिजनेस बना लिया। फिर ई कॉमर्स के बारे में पता चला, फिर मुझे सक्सेसफुल ई कॉमर्स ड्रॉपशिपर्स मिले जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। एक्शन लिया, $multi-million इन रेवेन्यू करा। फिर आया कि क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, और क्लोथिंग ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिज़ायर था, हाँ है, और करते हैं। एक्शन लिया, एक सक्सेसफुल $multi-million क्लोथिंग ब्रांड बनाया। फिर आया एक एजुकेशन कंपनी बनानी है, तो भाई डिज़ायर आया एजुकेशन कंपनी बनानी, लोगों को एजुकेट करना है, टीच करना है। उसके बाद और एजुकेशन कंपनीज हैं बिल्कुल हैं, और क्रिएटर्स हैं बिल्कुल हैं, कंटेंट क्रिएशन वगैरह स्टार्ट किया। रिजल्ट, वी रन अ वेरी सक्सेसफुल एजुकेशन बिजनेस एज वेल। सो अगर आप नोटिस करोगे, इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ this is the exact formula that I've applied and it has always worked. It is desire plus sense plus action. ये है भाई सक्सेसफुल करियर बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला। ऑनेस्टली ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जब मैं ये अप्लाई कर रहा था, मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, बट इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं बैठा और मैंने अपने आप से पूछा
हर फेज में कि मेरे लिए क्या काम करा है. This is the common pattern that I noticed. In fact, I will now use this formula for the rest of my career and I would highly recommend you to do this as well. और एक ब्यूटी बताऊं इस चीज़ के बारे में, हर बार जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, इसका रिजल्ट कंपाउंड करता है. मतलब हर फेज में जब आपने अप्लाई किया, मैंने रिजल्ट बताया ना, वो जो रिजल्ट है, जो आप स्किल सीख के निकलते हो, जो रिजल्ट आता है, आपको आने वाली फेजेस में हमेशा हेल्प करेगा. अगर एग्जांपल दूं, जब मैंने कॉलेज टाइम में ट्यूशंस दिए थे, मैंने वहाँ से टीचिंग सीखी. वो टीचिंग आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो टीचिंग अपने प्रोग्राम्स के अंदर करता हूँ. या मान लो मैंने अपने कॉलेजेस में सीखा था इंटर्नशिप्स में कि हायरिंग कैसे करते हैं. मेरी कंपनीज में व्हेन आई मेड माय फर्स्ट सेट ऑफ हायर्स, आई वाज एबल टू डू दैट बिकॉज आई लर्न हायरिंग इन माय इंटर्नशिप. मैंने ड्रॉप शिपिंग करी थी एक फेज में, ई-कॉमर्स करा, तो वो ड्रॉप शिपिंग एक्सपीरियंस से मुझे क्लोथिंग ब्रांड बनाने में हेल्प करी. एवरीथिंग दैट यू लर्न व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला विल कंपाउंड. ये स्टैक होता रहेगा, इसको स्टैकिंग बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्लॉक्स रख रहे हैं, मैं एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, आप ब्लॉक रखते रखते अपना बुर्ज खलीफा बनाते हो भाई, अपनी खुद की बिल्डिंग तैयार करते हो. और भाई आई एम तो डूइंग नथिंग. आपको बड़े एग्जांपल देता हूँ, पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, इन्होंने कैलीग्राफी कोर्सेज लिए थे कॉलेज में, और मैक जो उन्होंने बनाया उसकी टाइपोग्राफी में उन्होंने उसको यूज करा, स्टैकिंग. मिस्टर इलॉन मस्क, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, कोडिंग करते थे, बिजनेस में इंटरेस्ट था, सब स्टैक किया, टेस्ला बनाया, स्पेसएक्स बनाया. एंड चलो अपने इंडिया की बात कर लेते हैं, द फाउंडर ऑफ जोमैटो मिस्टर दीपेंद्र गोयल IIT गए. फिर इनको एक प्रॉब्लम नजर आई कि भाई लोग मतलब रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज भाई निकालना इतना मुश्किल होता है. फूड प्रॉब्लम को नजर आई, इनको जनरली था वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मेन्यूज वाली जो चीज़ होती है, मेन्यू स्कैनिंग ऐप बनाई, आज भाई वो जोमैटो बन गई है. सो द क्वेश्चन इज, करना क्या है, आपका क्या प्लान है. देखो, स्टेप 1 डिजायर्स, लिखो व्हाट डू यू वांट. स्टेप 2, क्या वो सेंस बना रहा है, सेंस यानी ट्राई टू फाइंड अदर पीपल स्टोरीज और उनकी करंट इनकम. जितने ज्यादा आपको लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी वो करके पैसा बना रहे हैं, अच्छा करियर बना रहे हैं, जो आप चाहते हो, उतना खुश हो जाना. इनफैक्ट मैं तो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देख के बड़ा खुश होता हूँ कि भाई मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़, राइट. और जिन चीज़ों में, जिन डिजायर्स में, जिन पैशंस में ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं मिल रही हैं, प्रूफ नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों को साइड कर दो. और तीसरा स्टेप, एक्शन. एक ऐसी चीज़ पिक करो जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हो सकता है ये सब चीज़ें डाल के आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आए. उन सारे ऑप्शन को लिखो जो पहले 2 फिल्टर से पास कर गए, और अपने आप से पूछो, आउट ऑफ 10 मेरा किस चीज़ को करने का कितना मन है. हो सकता है भाई उनमें से 2-3 हो जिनमें आपको 10 on 10 मन है. अब उन 2-3 के लिए लिखो कि आउट ऑफ 10 लाइक बिल्कुल पता कितना मन है, 9.9 है या 9.5 है या 9.3 है, चाहे 0.1 पॉइंट्स का इतना भी फर्क होना चलेगा. पहला वो चीज़ पिक करो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और उसको करो. अगले 6 महीने दे दो उस चीज़ को, सारा फोकस उस चीज़ को दे दो जब तक कोई नया डिज़ायर नहीं आ जाता. उस डायरेक्शन में भागे रहो. एंड ऑनेस्टली मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने आप को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली आपने कुछ ऐसा पिक किया है जो आपका पैशन है, सेंस भी बनाता है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, एंड यू आर गोना गो ऑल इन. और वहीं अगर आप कोई रैंडम चीज़ पकड़ के उस पर अपने आप को पुश करने का ट्राई करोगे, वो चीज़ बिल्ड नहीं होती. मैं हर हफ्ते एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ, हर हफ्ते एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ. नंबर 1 प्रॉब्लम दैट आई नोटिस इज उनको अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया. डोंट डू दैट. टेक कोर्सेज, यू नो, हैव गाइड्स, हैव मेंटोर्स, सी वीडियोस जो आपको हेल्प करें और एक्शन लेने में. ठीक है. और याद रखना फिर से, करियर इज इक्वल टू डिजायर प्लस सेंस प्लस एक्शन. एंड एवरी टाइम यू टेक एक्शन, लेते रहोगे और डिजायर्स आते रहेंगे. फिर उन डिजायर्स पे सेंस रिसर्च करो, एक्शन लो. द मोर एक्शन यू टेक, द मोर क्लैरिटी यू गेट, द मोर डिजायर्स यू गेट, एंड द मोर यू वुड बी एबल टू सी द नेक्स्ट स्टेप्स क्लियरली. तो याद रखना, कीप एक्टिंग, कीप स्टैकिंग एंड कीप ग्रोइंग. अब इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनको आप एक शानदार करियर बनाते हुए देखना चाहते हो. अगर किसी और ने आपसे शेयर करी, समझ जाओ वो आपके बारे में केयर करता है, राइट. मुझे कमेंट करके बताना आपने क्या सीखा. व्हाट आर योर डिजायर्स, व्हाट डू यू वांट. अगर आप एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो एंड यू वांट माय एडवाइस, यू कैन जॉइन माय फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी. द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड रिमेंबर, कीप एक्टिंग, कीप स्टैकिंग एंड कीप ग्रोइंग.